वैसे मैं तो उम्मीद खत्म ही कर बैठा था कि हमारे पसमानदा इलाकों खसूसन एमएम रोड की किस्मत कभी जागेगी। 2018 में इमरान खान से कुछ उम्मीद थी कि वो मियाँ वाली के रास्तों से अच्छी तरह आशना हैं और बरसों से इन रास्तों पर सफर कर रहे हैं। अगर किसी सियासतदान ने इस्लामाबाद से इन इलाकों का खसूसन मियाँ वाली तक का ज्यादा सफर किया हो तो वो इमरान खान ही है। 1997 में जब इंतखाबी हल्का की तलाश शुरू हुई तो फैसला हुआ कि वो मियाँ वाली का रुख करें, जहां से आबा व अजदाद का ताल्लुक था। फिर अजीज रिश्तेदार और कजन भी वहां सियासी तौर पर एक्टिव थे। इनामुल्लाह नियाजी एमएनए थे तो हफीजुल्लाह नियाजी अपना खासा हल्का अहबाब रखते थे। नमल प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी इमरान खान के अक्सर मियाँ वाली के सफर होते थे। नमल यूनिवर्सिटी बिल्कुल पहाड़ों के दामन में वाक़ है। बरसों तक यूनिवर्सिटी के इन पहाड़ों में घंटों ट्रैफिक जाम रहती थी। सड़क का वजूद ना होने के बराबर था। तलागंग से मियाँ वाली रोड बहुत खराब हालत में थी। इसलिए जब इमरान खान वजीर आजम बने तो मेरे जहन में था कि वो इस खित्ते के लोगों के लिए सबसे पहले एमएम रोड पर तवज्जो देंगे। ये सोचकर ही मैंने वजीर आजम इमरान खान से सहाफ़ी और एंकर्स की पहली मुलाकात में ये बात कही थी कि सर जी, एमएम रोड पर हादसे हो रहे हैं, रोजाना लोग मर रहे हैं। आप तो इन टूटी फूटी सड़कों पर खुद सफर करते रहे हैं और मियाँ वाली आपके आबा अजदाद का शहर भी है। फिर ऊपर से मियाँ वाली से भक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़ या डेरा गाजी खान तक आपकी पार्टी इलेक्शन जीती है। लिहाजा इन इलाकों की तवील सड़क को आपकी तवज्जो की जरूरत है। मेरा ख्याल था खान साहब इस पर मुस्बत जवाब देंगे क्योंकि इनके अपने लोगों वोटर्स और इलाके का इशू था। लेकिन हैरानकुन तौर पर वो नाराज हो गए कि इनसे एमएम रोड का सवाल ही क्यों किया। बोले ये मेरा काम नहीं है। इस पर वहां बैठे मेरे सहाफ़ी दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया कि कहां से एमएम रोड का सवाल ले आए हो। यहाँ खान साहब पूरी दुनिया को लीड करने की बातें कर रहे हैं और तुम हो कि एमएम रोड को दरमियान में ले आए। मैंने दोस्तों को कहा, इस तवील तबाहशुदा सड़क पर लोग मर रहे हैं, दुनिया बाद में चला लीजिएगा। पहले जिन लोगों ने वोट दिया है इनकी जानें बचा लें। मुस्लिम उम्मा का लीडर बाद में भी बना जा सकता है। दुनिया को चलाने के मंसूबे कुछ दिन के लिए एक तरफ करके अपने लोगों पर तवज्जो दें जिनकी इस तवील बर्बाद सड़क की वजह से जानें ज़ाया हो रही हैं। खैर, इसके बाद पीटीआई सोशल मीडिया टीमों को टास्क दिया गया कि मुझे सबक सिखाएं कि वजीर आजम से एमएम रोड का सवाल क्यों किया। कई माह मैंने पीटीआई से गालियां खाई, फिर भी कई दफा टॉक शोज में इशू उठाया, लेकिन वजीर आला उस्मान बुज़दार के कान पर जूं तक ना रेंगी। अलबत्ता 2022 में पंजाब असेंबली के जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो पीटीआई फिर इन्हीं अजला से बड़े आराम से इलेक्शन जीत गई। हालांकि इन इलाकों में उस्मान बुज़दार के दौर में कोई काम नहीं किया गया था। एक टीवी चैनल पर मेरे दोस्तों ने मेरा फिर मजाक उड़ाया कि तुमने मुफ्त में अपने इलाकों की पसमानदगी का रौला डाला हुआ है। मियाँ वाली, भक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़ के अवाम का मसला तो तरक्की या तरक्याती काम नहीं है, ना इन्हें एमएम रोड दरकार है। वो इमरान खान की बात समझ चुके हैं। कौमें सड़कों से अजीम नहीं बनती। तुम्हारे इलाके के लोग तरक्की नहीं करना चाहते, पहले वो अजीम कौम बनना चाहते हैं और ये काम इमरान खान ही कर सकता है। सड़कों का हमने अचार डालना है। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और कहा, तुम सुकून करो, लोग कामों पर वोट नहीं देते, वो महज जज्बाती नारों पर वोट देते हैं कि हमने अजीम कौम बनना है। अब की दफा भी 8 फरवरी को पीटीआई के आजाद उम्मीदवार फिर इन्हीं अजला से जीत कर आए हैं, जहां पीटीआई ने उस्मान बुज़दार दौर में कोई काम नहीं किया। ये मामला सिर्फ एमएम रोड का न था। अगर शोरकोट से झंग, गढ़ महाराजा रोड और चौक आजम लैया रोड की हालत देख लें तो कभी यकीन न करें कि इस साइड पर भी इंसान बसते हैं। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे का फायदा इस इलाके के लोगों को ना हुआ क्योंकि शोरकोट, झंग, चौक आजम रोड इतनी टूट फूट का शिकार है कि बंदा इस पर पैदल ना चल सके। लेकिन वही बात कि इमरान खान ने अच्छी तरह ये बात हमारे लोगों को समझा दी है कि कौमें सड़कों की वजह से अजीम नहीं बनती। किसी ने ना पूछा फिर कैसे बनती हैं, शायद उस्मान बुज़दार के जरिए बनती हैं। मैंने तो अब इलाके के मसाइल पर बात करना तकरीबन छोड़ दिया क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि लोगों के नज़दीक इज्तिमाई काम अहम नहीं होते और ना ही वो काम पर वोट देते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान है निस्बतन इस बात के कि इन्हें यकीन दिलाया जाए कि इन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यूं टिकटॉक पर सस्ते गानों और जुगतबाजी में फंसी कौम अब पहले अजीम बनना चाहती है जो दुनिया को लीड करेगी। यकीन करें, ऐसी बढ़के सुनकर हैरानी होती है कि वाकई हम इतने सादा हैं या बेवकूफ़। क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाना वाकई इतना आसान है जितनी आसानी से वो बन जाते हैं, या फिर अजमत का नारा इतना मशहूर कौन है कि हर बंदा इसमें बह जाता है, चाहे रात को घर खाने के लिए कुछ ना हो। खैर, चंद दिन पहले ट्विटर पर एक क्लिप देखा जिसमें वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा पंजाब में सड़कों के मंसूबों की तफसीलात फाइनल कर रही थी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट परवेज संधेला साहब ने ट्वीट में यह खबर दी हुई थी कि वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने सूबे भर की सड़कों की 6 माह में बहाली का टारगेट दिया है, जिसके तहत 16,500 किलोमीटर तवील सड़कों की मुरम्मत की जाएगी और साथ में 10 खतरनाक पुलों की बहाली का काम भी होगा। मुझसे रहा ना गया। हालांकि मुझे इल्म है कि हमारे इलाके के लोगों की तरजीह सड़कें नहीं हैं क्योंकि वो पहले अजीम कौम बनना चाहते हैं। मैंने इस ट्वीट पर लिखा कि शोरकोट, झंग, लैया रोड की हालत बहुत ख़राब है, इसे भी इन मनसूबों में शामिल रखें। एमएम रोड तो बरसों से किसी मसीहा के इंतजार में है। मेरे इस ट्वीट पर वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने खुद जवाब दिया कि हम पूरे सूबे में 500 सड़कों की बहाली का काम शुरू कर रहे हैं और साथ में मरियम नवाज साहिबा ने एमएम रोड और शोरकोट, झंग, मुजफ्फरगढ़ रोड इशू पर अपने सूबाई वजीर बराए मवासलात मलक शोएब अहमद को भी कहा कि वो इस मामले को देखें।
मलक शुएब का कहना था कि शोरकोट झंगलैया रोड पहले ही मंसूबे में शामिल है और एमएम रोड इशू को भी वो टेकअप कर रहे हैं। सोशल मीडिया का ये बड़ा फायदा हुआ है कि आप अब हुक्मरानों से बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। उस्मान बुज़दार खैर इन कामों से मीलों दूर थे, इनकी तरजीहात कुछ और थीं। वजीर आला मरियम नवाज के 500 सड़कों की बहाली के मंसूबे की तरफ तवज्जो देना यकीनन एक अच्छा फैसला है, वरना आज के दौर में तो काम करके इलेक्शन जीतना मुश्किल है। आप कोई काम ना करें और बस टिकटॉक पर मज़ाहिया क्लिप और गाने बजाते रहें, कौम को अजीम बनाने की खुशखबरियां सुनाते रहें, चाहे वही कौम एमएम रोड पर मर रही हो तो लोग आपसे खुश और मुतमईन रहेंगे। आज के सोशल मीडिया दौर में इज्तिमाई तरक्याती काम करके वोट लेना मुश्किल है, असल फन तो टके का काम ना करके भी वोट लेना है।